मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। मैं मुंबई में धारावी बाटूंगा लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी हमने। तो मेरा जो एरिया था किंग सर्कल, वो एक इंडिया के मैप की तरह था। हर तरह के, हर किस्म के लोग वहाँ थे। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे। डांस वांस के प्रोग्राम्स किया करता था। ये करते 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 17 साल का हुआ। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया। मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी के यहाँ नौकरी पे लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की। तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था। तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। वहाँ से करते 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 शोज़ भी कर रहा हूँ, कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ और वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका, इधर उधर पूरी दुनिया में घूमने का मौका मुझे मिला। इंसान को अपनी पिछली ज़िंदगी नहीं भूलना चाहिए। मैं ये भूल गया कि मैं हिंदुस्तान में एक मज़दूर था। हर एक का दिमाग ख़राब होता है, मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ था। मुझे याद है मैं शोज़ के लिए एसटी बसों में सफ़र करता था। 3rd क्लास डिब्बे में मैं सफ़र करता था विदाउट रिजर्वेशन। अब उसके बाद जब आप फ्लाइट में उड़ने लगते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता कर दिए। जॉनी के सामने अपने इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था, वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। 2 साल गुजर गए। पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए। ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए एकलौता बेटा है, इसके लिए जो जहाँ बोले वहाँ जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराना, बच्चा चला जाएगा। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा नहीं है। अब बच्चे से मैंने कहा, देख बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये उसका काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो जॉनी लीवर के बेटे को बचाएगी? मेरे बच्चे को हर प्रेयर मीटिंग में हम ले जाते थे, कहीं से इसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे, ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। हमने कहा जी 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 जी, लेकिन 2 साल तक हमने देखा कुछ नहीं हुआ। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे। अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए, तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था। जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे, तो मैंने कहा जी ये ट्यूमर है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लोन केटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, टेक हिम टू स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल, इट्स ए गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, गॉड इज गोइंग टू हील हिम। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज गोइंग टू हील हिम। मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम मिल गया, इसको ले जाओ, गॉड इज गोइंग टू हील हिम। वो बात मुझे टच कर गई। क्या हम हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को सुनता है? मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा,
उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और जीसस हमारा ज़िंदा है। और मुझे आवाज़ आई, जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बदन पूरा ऐसा चल रहा है। मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज़ आई, मुझे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। तो मेरी वाइफ ने एग्री की, ठीक है। क्या जॉनी लीवर ने वाकई परमेश्वर की आवाज सुनी या फिर ये उनके मन का वहम था? हम लोगों को डर था को पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, हम भी बहुत प्रार्थना में थे। अब सिर्फ हमने परमेश्वर पर विश्वास करके ये तय किया था कि ऑपरेशन कर लिया जाए। अब ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था को पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा कि आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है। इसको मैं इजी नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। इतने बड़े चमत्कार का जॉनी के जीवन पर क्या असर हुआ? अब इसके लिए मुझे दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। वो सामर्थ जिसने जॉनी के बेटे को चंगा किया, क्या वही सामर्थ जॉनी को उनकी बुरी आदतों पर विजय दिला सकता है? तो मैंने सोचा कि भाई ज़िंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा उसको छोड़ दो। शराब में 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना ये। बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे, मैं नहीं हाथ लगाऊँ इसको। कोई कहता है कि वाइन तो पी सकते हैं, मतलब वाइन भी नहीं पीऊँगा, मैं टच ही नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं पीऊँगा। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पे चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान थी मुझसे। मैंने उससे बहुत बार, एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगी, बार बार याद आता था, जब भी याद आया माफ़ी मांगी, जब भी याद आया माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ बोलती है अरे ख़त्म हो गया, अभी फिनिश, आप ऐसा मत कीजिए, अभी आपने इतना, आप में चेंज आ गया और आपने इतना कर दिया कि वो पूरा वसूल हो गया है। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है। 2002, आज 2013 है, 11 साल हुए हैं। बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के, शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज़्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। तो ये दौलत जो है, ये दौलत हर एक की ज़िंदगी में चाहिए। तो काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो, टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज़ करो या बुरी तरह से। तो मैंने क्यों ना अच्छा काम क्यों ना करें, जब परमेश्वर की देन है तो अच्छा काम क्यों ना करें। तो अच्छे रोल्स आते हैं तो मैं करता हूँ, अच्छे शोज आते हैं मैं करता हूँ,
फैमिली वाले जो बैठ के मुझे सुने, अच्छी बातें सुने, और जब भी वक्त मिलता है परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इतनी शांति मिलती है मुझे, मेरे परिवार में खुशी है। यहाँ तक का मेरी वाइफ सेवा करती हैं, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है। हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं, और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है। जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, मैं चाहता हूँ यही बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आए। आप भी परमेश्वर को जानें, कौन है सृष्टिकर्ता, वो एक है, वो कौन है। परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, उनके बेटे यीशु के नाम से आपका हाथ थाम लीजिए।